Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to discuss to you people about a force. That force is related with the motion of a moving charged particle inside the region where both electric field as well as magnetic field exist. आज के इस वीडियो कार्यक्रम का मकसद हमें एक फोर्स की कॉन्सेप्ट को देना है, एक ऐसा फोर्स जो कि किसी चार पार्टिकल से संबंध रखता है और वह चार पार्टिकल यदि स्पेस के किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एग्जिस्ट करते हो, वैसे रीजन में यदि इस चार पार्टिकल को मूव कराया जाए तो ऐसी स्थिति में उस पर जो फोर्स लगता है उसी फोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। So let us start. वास्तव में इस फोर्स का इस फोर्स को जिस नाम से हम पुकारते हैं इसे हम लोग लॉरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे टोटल लॉरेंट फोर्स भी कहते हैं। कल्पना किया जाए स्पेस का एक रीजन है और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। यदि ऐसे रीजन में एक चार्ज पार्टिकल जिस पर कुछ चार्ज हो और यदि उस चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी सप्लाई कर दिया जाए जिसके चलते वो मूव करे उस रीजन में, तो ऐसी परिस्थिति में उस चार पार्टिकल पर एक फोर्स कार्य करता है। यह जो फोर्स कार्य करता है इस फोर्स को हम लोग लॉरेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। चूंकि इस फोर्स की परिकल्पना लॉरेंट साहब ने दी थी, इसलिए उन्हीं के ऑनर में इस फोर्स का नाम लॉरेंट फोर्स पड़ा। तो यह जो लॉरेंट फोर्स है यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है और इस फोर्स का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हम डिस्कस करेंगे। माना जाए कि वह जो रीजन है स्पेस का जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, और ये कल्पना किया जाए कि दोनों फील्ड समय के अनुसार परिवर्तनशील नहीं है, अर्थात ये दोनों ही फील्ड कांस्टेंट है। तात्पर्य ये कि ये दोनों फील्ड ऐसे हैं जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। मान लिया जाए कि वह जो चार्ज पार्टिकल है जो इस रीजन में भ्रमण कर रही है उसका मैग्नीट्यूड प्लस q कूलम है। हम ये मानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से चल रही है इस रीजन में वह वेलोसिटी v है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत या जिसको हम लोग फील्ड स्ट्रेंथ कहें वह कैपिटल E है। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वह कैपिटल B टेस्ला है। वैसे इस सिचुएशन में
चार्ज पार्टिकल जो फोर्स अनुभव करता है वह फोर्स मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से दिया जाता है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम जानते हो कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल है और किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल ई है और यदि उसमें वो मूव करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स अनुभव किया जाता है उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा वह Q इंटू ई। चूंकि इस रीजन में दोनों ही फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए इन दोनों फील्ड का प्रभाव उस चार्ज पार्टिकल पर निश्चित रूप से पड़ेगा, अर्थात इन दोनों फील्ड के चलते उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेंगे। तो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के चलते उस पर जो फोर्स लगेगा वह फोर्स Q इंटू वी क्रॉस बी से दिया जाता है। इस तरह से हम ये दोनों फोर्स को जोड़ देते हैं QE प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी, और इस तरह से Q को यहाँ कॉमन लें तो आता है E प्लस वी क्रॉस बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि यह जो फोर्स है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते भी है और मैग्नेटिक फील्ड के चलते भी है, इसलिए इस संदर्भ में इस फोर्स को हम लोग टोटल लॉरेंज फोर्स के भी नाम से जानते हैं। अब थोड़ा कल्पना करें कि जो रीजन है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जो चार्ज पार्टिकल फोर्स अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है, उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के नाम से जानते हैं। तो वैसी सिचुएशन में यह जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है इसको हम लोग इस फॉर्मूले से देते हैं Fm इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी, यानी ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू वी इंटू बी साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है कि भाई Q तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, V चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, थीटा क्या है? वास्तव में इस फॉर्मूले में जिस थीटा की हम बात करते हैं वह थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B का डायरेक्शन है और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल है। I mean to say that theta is the angle between velocity vector v and the magnetic field strength b। अब देखा जाए कि किन किन परिस्थितियों में यह फोर्स किस तरह का आचरण प्रस्तुत करता है। कल्पना करो भाई कि वह चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है। यदि वह चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है यानी Q बराबर 0, निश्चित रूप से जो फोर्स होगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स उसकी वैल्यू 0 होगी। मान लिया जाए वह चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, यानी उस चार्ज पार्टिकल को कोई वेलोसिटी सप्लाई नहीं की गई, यानी वेलोसिटी 0 है। ऐसी स्थिति में भी यह मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स 0 होगा। और कल्पना किया जाए कि चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज भी है और वो मूव भी कर रहा है, यानी उसके पास वेलोसिटी भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि B की वैल्यू यदि 0 हो तो फोर्स भी 0 होगा। अब हम थोड़ा एंगल पर विचार करें। माना जाए कि वेलोसिटी वेक्टर V और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, इन दोनों के बीच की जो एंगल है वह 0 डिग्री हो।
जैसा कि तुम जानते हो sin 0 इक्वल्स टू 0, इसलिए जो फार्मूला में पुट करेंगे तो जो वैल्यू होगा वह 0 होगा, यानी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, ऐसी स्थिति परिस्थिति में यह जो फोर्स होता है मैक्सिमम होता है और ये फोर्स F बराबर Q इंटू V इंटू B के बराबर होगा। और यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो तो ऐसी स्थिति में भी यह मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अगर इनिशियल कंडीशन चार्ज पार्टिकल का जैसा रहेगा उसके अनुसार चार्ज पार्टिकल मूव करती है, यानी उस चार्ज पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी होता है, यानी वो चार्ज पार्टिकल उस तरह के रास्ते में भ्रमण करते हैं, मूव करते हैं। तो ये चीज जो मैंने डिस्कस किया वह मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन से संबंध रखता है। अब हम इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें। जब हम इस फोर्स के डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो क्लियर बात है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। निश्चित तौर पर यह जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा, इस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर V और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B ये दोनों लाई अप करेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यह जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर V के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B के भी परपेंडिकुलर होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा भी हम इसके डायरेक्शन को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे सामान्य तरीका दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए जिस नियम का सहारा हम लोग लेते हैं, उस नियम का भी उपयोग करके और इस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हुआ, इसका डायरेक्शन जैसा कि मैंने बताया कि जब चार पार्टिकल मूव करेगी तो इस स्थिति में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। हम जानते हैं जब ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है जिसमें कोई भी पार्टिकल हो और यदि उस पार्टिकल पर जो फोर्स लगे उस फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो वर्क होता है, ऐसे फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसा कि तुम लोग सर्कुलर मोशन के केस में देख चुके हो और वहां देखे होगे कि चूंकि सेंट्रिपिटल फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर होता है और इस स्थिति में किया गया वर्क 0 होता है। यदि उन दृष्टांत को अपने मस्तिष्क में डाल रखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चार पार्टिकल चूंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, निश्चित रूप से ऐसे स्थिति परिस्थिति में चार पार्टिकल जब भ्रमण करेगी तो फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क नहीं होगा, यानी वर्क डन 0 होगा। और यदि वर्क डन 0 होगा तो उस चार पार्टिकल के पास
जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और जैसा कि तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी E बराबर हाफ mv² होता है। तो यदि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं आता, इसका सीधा मतलब यह है कि उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हमने मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स के बारे में, उसकी परिकल्पना क्या है, किन परिस्थितियों में ये फोर्स कार्य करता है, कब ये मैक्सिमम होता है, कब ये मिनिमम होता है, इसकी चर्चा की। आज की इस वीडियो कार्यक्रम का हम यहीं पर समापन करते हैं। आगे वाले कार्यक्रम में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।